नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे फार्मा कंपनियों की। देखिए, एक से बढ़कर एक फार्मा कंपनियां जो भी हैं बाजार में ट्रेड करती हैं, उनमें भयंकर गिरावट हो रही है, पिछले कुछ दिनों से हो रही है। इसलिए क्वेरीज का जो नंबर है वो भी बढ़ गया है। तो मैं आपको एग्जैक्टली आज रीज़न बताऊंगा, आप लोगों को पैनिक करने की ज़रूरत है या नहीं ये भी समझाऊंगा। आपको बने रहना है, चाहे वो सन फार्मा हो, चाहे वो लॉरस लैब हो, चाहे वो ग्लेनमार्क फार्मा हो, चाहे वो सिप्ला हो या अन्य फार्मा कंपनियां हो, सबके ऊपर ये ये चीज़ अप्लाई होगी जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक, अगर आप देख रहे होंगे सिप्ला में आज भयंकर गिरावट हो रही है, लगभग 6-7% की गिरावट हुई है सिप्ला में। ठीक, ग्लेनमार्क फार्मा पिछले 3 दिनों से इतना भयंकर गिर गया कि लगभग 30-35 रुपये गंवा चुका है, अपना 35-40 रुपये देख रहे हैं। हाइज के हिसाब से अगर आप देखेंगे 40 रुपये ग्लेनमार्क फार्मा में जा चुके हैं। ठीक, और लॉरस लैब अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी पिछले हफ्ते से ही तगड़ी गिरावट चल रही है। सन फार्मा देखिए बढ़िया मूव दिया था पिछले हफ्ते, और इस हफ्ते के दोनों ट्रेडिंग सेशन में गिरावट हुई है, आज बड़ी गिरावट हुई है। अभी इसमें और बड़ी गिरावट दिखती है, अन्य फार्मा कंपनियों के मुकाबले ये थोड़ा सा स्टेबल हो रहा था, बन रहा था। तो अब मैं आपको एग्जैक्टली डेटा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आपको FII DII का डेटा दिखाऊंगा, उसी से आपको पूरा एग्जाम्पल समझा दूंगा मैं। ठीक, बहुत ध्यान से आपको समझना है कि अगर आप FIIs की बात करेंगे, देख लीजिए पूरे के पूरे नवंबर में उन्होंने दबा के माल खरीदा है। 740 करोड़, 2274 करोड़, 5300 करोड़, 4800 करोड़, 4500 करोड़, और ये 9 नवंबर का डेटा है। और बाजार देखिए कहाँ भाग रही है, बाजार हमारी ऊपर ऊपर भाग रही है। अब आप सोच रहे होंगे जब ये खरीद रहे हैं तो गिर क्यों रहा है फार्मा सेक्टर। अब मैं आपको समझाता हूँ। जो स्टॉक्स परफॉर्म कर चुके हैं, ठीक है, जो स्टॉक परफॉर्म कर चुके हैं वहां से ये फंड वाले जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो फंड को अपने सफल कर रहे हैं दूसरे स्टॉक्स में जहां पर अभी मूव नहीं आया हुआ है। आप देखिए टेक्नोलॉजी स्टॉक्स भी गिर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ दोनों जगहों पर टेक्नोलॉजी स्टॉक हो या फार्मा सेक्टर हो, यहाँ पर बड़ा मूव आया है पिछले 3-4 महीनों में, इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और कुछ नहीं। अगली चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। ये तो हो गया जहाँ पर मूवमेंट कम आया था, जैसे कि कुछ बैंकिंग स्टॉक्स थे। आप देखिए ICICI बैंक 2 दिन में कितना भागा है, इंडसइंड बैंक कितना भाग रहा है, एक्सिस बैंक भाग रहा है, HDFC बैंक ऑल टाइम हाइज पे आ गया है। बैंकिंग सेक्टर भागे पड़ा है। तो क्योंकि बैंकिंग में मूव नहीं आया था इसलिए बैंकिंग में पैसा जा रहा है, बाजार अपने ऑल टाइम हाइज पे है, तो पैसा रिसफल होता ही होता है। ठीक, जो स्टॉक्स नहीं परफॉर्म किए थे वहां पर अब परफॉर्मेंस आ रही है। तो इसका क्या मतलब है कि हम फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स को अभी बेच दें? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर अभी बन के उभरेगा, वो हम पहले से ही जान रहे हैं कि जो मस्ट बाई, आपके पोर्टफोलियो में होना ही होना चाहिए। ये आपको होती है ना, एक सिचुएशन आती है एकदम एडवर्स सिचुएशन में भी फार्मा सेक्टर बाजार के खिलाफ चलने का दमखम रखता है। क्यों? क्योंकि ये आपको पता है कि जो चीज़ें हेल्थ से रिलेटेड होती हैं वहाँ इंसान वेल्थ पैसा पैसा की चिंता ही नहीं करता है। आपको कोई बोल दे कि ये तकलीफ है आपको, तो आप कितना भी पैसा खर्च करने को तैयार हो जाओगे। फार्मा सेक्टर कंपनियों के साथ वो हाल है। तो आपको हमेशा कोई भी, अगर जो भी कंपनी आपको पसंद हो, मैं पर्सनली जो भी रिकमेंड किया हूँ उसके लिए वीडियोज़ हैं, आप जाकर चेक कीजिएगा। मैंने ग्लेनमार्क फार्मा आपको सही जगह लेने के लिए बुक बोला, सही जगह प्रॉफिट भी हमने बुक किया था। देखिए ये मूवमेंट आ जाता है, हम कैप्चर नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, हम सही जगह लेते हैं। हमको जितना चाहिए 10% चाहिए, 15% चाहिए, हम प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे। हम अपने रूल से नहीं भटकना चाहते, और यही हमको लॉन्ग टर्म में बड़ा ट्रेडर बनाकर रखता है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाकर रखता है। तो हो गई बात ये सारी। एक दूसरी बात आपसे करनी है। देखिए अगर वैक्सीन आती है जैसे कुछ लोग कह रहे हैं, तो अन्य कंपनियों पे क्या इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है क्या? कुछ लोगों का ऐसा स्पेकुलेशन है कि अगर वैक्सीन कोई एक कंपनी बना गई, दूसरी कंपनियों पे एक नेगेटिव एडवर्स इफेक्ट आता है, इसलिए ये गिरावट आ रही है। मैं इसको नहीं मानता यार, मैं इस चीज़ से सिर्फ 10 से 15% इत्तेफाक रखना चाहता हूँ। बाकी देखो, अगर दवा आती है तो अन्य कंपनियों को भी फायदा होगा, क्योंकि देखो यार, कहीं ना कहीं सारी कंपनियां एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। उनकी दवा बिकेगी तो ये भी उसी क्वालिटी की दवा बना सकते हैं ना, आपको समझना होगा। और सबका अलग अलग सेक्टर भी है, कोई कहीं डील करता है, कोई कहीं डील करता है, किसी की कहीं स्पेशलिटी है, किसी की कहीं है। और ऐसा तो है नहीं यार इंसान बीमार होना कम कर देगा या लोग हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ। इंडिया हेल्थ कॉन्शियस की बात करिए तो एक लेवल पे हम लगता है कि ना हवाई बात कर रहे हैं, तो आपको खुद बातें समझनी होंगी। कोई अभी हेल्थ कॉन्शियस नहीं है जब तक खुद के ऊपर नहीं पड़ती है संकट वाली, होता है ना, संकट जब तक खुद पे ना पड़े तब तक इंसान सुधरता नहीं है। उसी का फ़ायदा फार्मा कंपनियां उठाएंगी।
आपको बने रहना, बिल्कुल बने रहिएगा। मैं फार्मा सेक्टर पे बहुत बड़ा वेटेज अपने पोर्टफोलियो को नहीं देता हूँ, 5 से 8% का वेटेज देता हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा रिस्क मतलब मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता। अगर आप इतने के आसपास देते हो 5 से 8%, ये मेरा पर्सनल वेटेज है फार्मा सेक्टर को, आपका अपने हिसाब से अलग हो सकता है। रही बात गिरावट में खरीदारी की, तो कुछ स्टॉक्स हैं जो आप बिल्कुल खरीद सकते हो, चाहे वो सिप्ला हुए गिरावट में खरीदिए, सन फार्मा हुए गिरावट में खरीदिए, ग्लेनमार्क फार्मा हुए, ये सब गिरावट में खरीदिए। अन्य स्टॉक्स भी हैं जो अच्छे हैं, मैं किसी भी फार्मा स्टॉक को अभी के लिए मतलब ये नहीं कहना चाहता वो बुरा है। आप अपने हिसाब से रेट डिसाइड कीजिए और नीचे के लेवल पे पैनिक मत कीजिए। मैंने आपको सिंपली बताया, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और कुछ नहीं। जो अन्य मतलब स्पेकुलेशन है, अब देखो यार कोई नेगेटिव न्यूज आने वाली होगी, हम आप समझ नहीं सकते हैं, उसके लिए हमको तैयारी क्या बनाकर रखनी है, हमें किस्तों में खरीदना है, गिरावट पे खरीदना है, जो रेट आपको पसंद हो, जहां आपको सपोर्ट दिखे। सन फार्मा आपको 460-70 पे खरीदना है तो वेट कीजिए, मिलेगा तो लीजिएगा। ग्लेनमार्क फार्मा अगर आपको लेना है तो कहां पर लेंगे आप, 420-430 पे। इसी हिसाब से आपको सिप्ला डिसाइड करना है कि सिप्ला आपको कहां पर मतलब बाई करना है, इस सपोर्ट पे बाई करना है या इस वाले सपोर्ट पे बाई करना है। आप 75 रुपये अभी इंतजार करोगे गिरावट का या यहीं पर खरीद लोगे, ये आपकी पर्सनल चॉइस होगी। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियो में। पैनिक मत कीजिएगा, क्योंकि फिर से अपमूव आएगा फार्मा सेक्टर में, ऐसा मैं पर्सनली मानता हूं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।